I created these 4 amazing applications without writing a single line of code. Yes, you heard it right. No coding, only text. And I created them by doing vibe coding using Replit. And believe me, I was shocked with the capability of Replit agent. But what is Replit? Well, Replit एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कन्वर्सेशनल इंग्लिश में अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हो और Replit एजेंट को बता सकते हो कि आपको क्या बनाना है, एंड देन Replit एजेंट आपको एक प्रॉपर फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाकर दे देगा, लाइक फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड. एंड बिलीव मी, Replit इज रियली अमेजिंग. फिर चाहे आप अपने लिए किसी एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप बना रहे हो या फिर प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस, इट हैज एवरीथिंग इन वन प्लेस. फिर चाहे वो डेटाबेस हो, ऑथेंटिकेशन फंक्शनैलिटी हो या फिर इवन डिप्लॉयमेंट, इट हैज एवरीथिंग बिल्ट इन. यू नो, मैंने 4 एप्लीकेशंस बनाई और मैं हर एप्लीकेशन पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जा रहा था बिकॉज आई वांटेड टू सी द कैपेबिलिटी ऑफ Replit. But damn, Replit was doing incredibly amazing work. Well, at first, I was not just shocked but also got a little bit scared after seeing the capability of Replit. Why? Well, वीडियो के एंड में हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि why I got scared और क्या आपको भी कंसर्न होना चाहिए आने वाले टाइम के लिए. खैर, सबसे पहले मैंने बनाई एक DSA एप्लीकेशन. Why? देखो, जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम सीखते हैं तो हमें कई बार सिर्फ कोड देखकर चीजें समझ नहीं आती, और एटलीस्ट जब मैंने अपनी DSA जर्नी शुरू की थी तो मुझे तो नहीं आती थी, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू सी कि ये एल्गोरिथम्स काम कैसे करती हैं. लाइक इसका कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है क्या? फॉर एग्जांपल, ये सॉर्टेड एल्गोरिथम्स एक्चुअली में स्टेप बाय स्टेप वर्क कैसे करती है, या फिर इवन ट्री की हाइट कैसे कैलकुलेट होती है. तो मैंने सोचा क्यों ना Replit एजेंट को यूज करके एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जहां हमारी एप्लीकेशन फ्लूइड एनिमेशंस के थ्रू ये चीजें हमें समझाए. तो मैंने Replit को कहा मुझे एक DSA एप्लीकेशन चाहिए जहां इंटुइटिव और फ्लूइड एनिमेशन हो. जैसे अगर मुझे ट्री की हाइट समझनी है तो जब मैं उस टॉपिक पर क्लिक करूं तो मेरी एप्लीकेशन एनिमेशंस के थ्रू उस टॉपिक को मुझे समझाए, और अगर मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का कोड भी देखना चाहूं तो वहां पर मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी चाहिए, लाइक आई नीड जावा, पाइथन, C++ एंड इवन जावास्क्रिप्ट, और उसका UI मॉडर्न लुकिंग होना चाहिए. साथ के साथ आई नीड डार्क मोड टॉगल, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आई वांट मेरी एप्लीकेशन में ट्रेंडिंग DSA क्वेश्चंस भी होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए. बेसिकली हमारी इस एप्लीकेशन में 3 मेन सेक्शंस होंगे. पहला डेटा स्ट्रक्चर्स, दूसरा एल्गोरिथम और तीसरा DSA क्वेश्चंस विद डिफिकल्टी फिल्टर्स लाइक इजी, मीडियम एंड हार्ड. देन आई क्लिक्ड स्टार्ट चैट. अब इस पॉइंट पर Replit मेरे दिए गए प्रॉम्प्ट को एनालाइज कर रहा है, एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट Replit? जब ये आपके दिए गए प्रॉम्प्ट को एनालाइज कर लेता है तो Replit एजेंट आपको अपना प्लान भी बताता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को कैसे बनाने वाला है. तो अगर आप चाहो तो यहाँ क्लिक करके इस प्लान में कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, बट फॉर मी दिस प्लान साउंड्स गुड. इसने वो सारी चीजें इंक्लूड कर दी जो भी मैंने इसको कहा था, बल्कि इसने एक स्टेप आगे जाकर उससे भी ज्यादा चीजें इंक्लूड कर दी, लाइक दिस स्टेप बाय स्टेप प्लेबैक कंट्रोल्स फॉर एनिमेशन एंड ऑल्सो दैट साइड बार नेविगेशन फॉर इजी ब्राउजिंग. एंड उसके बाद हमें ये 2 ऑप्शंस देता है. फर्स्ट, बिल्ड द एंटायर एप्लीकेशन, एंड सेकंड, स्टार्ट विद द डिजाइन. अब ये डिजाइन वाली चीज आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाती है अगर आप जस्ट प्रोटोटाइप बनाना चाहते हो, because it's kinda quick, which you can build less than 10 minutes. But here we are not gonna make any prototype, so I'll just start with build the entire application and let's see Replit क्या बनाता है. So I selected this and clicked start building. अब इसका ये लेफ्ट सेक्शन आपको वर्किंग बताएगा कि Replit एजेंट बिहाइंड द सिस्टम क्या वर्क कर रहा है, एंड इसका ये राइट सेक्शन आपको आपकी एप्लीकेशन का फाइनल वर्जन दिखाएगा. एंड नॉट जस्ट दैट, ये खुद से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी करेगा और उन्हें करेक्ट भी करेगा, एंड हमारी इस एप्लीकेशन को बार बार रिस्टार्ट करके देखेगा जब तक कि Replit एजेंट के हिसाब से हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल प्रोडक्शन रेडी ना हो जाए. एंड मुझे सबसे अमेजिंग पार्ट Replit का ये लगा कि जब एप्लीकेशन ऑलमोस्ट फिनिश हो जाती है और उसे टेस्ट करने की बारी आती है तो ये पहले खुद से ही एप्लीकेशन के सारे कंपोनेंट्स को चेक करता है हमें हमारी एप्लीकेशन को डिलीवर करने से पहले. कैन यू सी इट? आई एम नॉट इवन राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड एंड Replit इज डूइंग ऑल द वर्क. चलो, जब तक ये चीजें फाइनलाइज करता है, लेट मी गेट अ सिप ऑफ कॉफी. Okay, so finally Replit done with its work. Let's see what it made. Damn, this is looking amazing. Let's check इसमें क्या बाकी टैब्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं. Let's click algorithm tab. Okay, right up front bubble sort, and on this left sidebar we have other algorithms. And yes, it has given the code of that algorithm even in JavaScript. And yes, बाकी languages में भी. Okay, but what about that animation thing I asked? Whoa, that's incredible. And what about that tree travels in animation? Yep, perfectly fine. And also, it has given us code. But what about DSA question functionality जो हमने कहा था? Damn, it has implemented that as well with the difficulty level categories. Can you see its potential? Just sign up on Replit from my link in the pinned comment or in the description and get $10 in your credit. Who knows, you might make another lead code platform या फिर maybe उससे better, and that too without writing a single line of code. अच्छा, Replit ने इस चीज का भी ध्यान रखा है कि जब वो किसी टॉपिक के बारे में कोड बता रहा है तो वो उससे पहले उस टॉपिक का एक ब्रीफ दे रहा है, and then it's giving animation या फिर कोड. Seriously, I just loved Replit's production quality. Now let's check that dark mode toggle and see if it's working or not. Yep, it's working fine. And you know, if you click on this icon, you can view your application in
in full view browser mode. Damn, that DSA application was fun. लेकिन then I thought DSA application बनाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि एल्गोरिथम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं. बट व्हाट अबाउट एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना जो कि जनरली एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी हो. Then I thought about सिस्टम डिजाइन. तो मैंने Replit को कहा मुझे एक सिस्टम डिजाइन एप्लीकेशन चाहिए एंड कंसीडर मी एज अ बिगिनर, जहां मुझे सब कुछ ग्राउंड से सीखना है. लाइक कैसे स्मॉल एप्लीकेशंस वर्क करती हैं और कैसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब जैसे जायंट्स अपने बैकएंड सिस्टम को डिजाइन करते हैं. और मुझे डेटाबेस सिलेक्शन भी बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि कौन सा डेटाबेस कब और किस सिनेरियो में यूज करना है. तो एप्लीकेशन मुझे उसके बारे में भी समझाए और बाकी जनरल चीजें लाइक लेआउट, स्मूथ एंड फ्लूइड एनिमेशंस एटसेट्रा. और मैंने Replit को ये चीजें ऐसे बताई कि मैं एक नॉन डेवलपर हूं और मुझे कुछ नहीं आता. लेट्स सी व्हाट Replit कम अप विद. सो हियर आई हिट स्टार्ट चैट एंड अगेन जस्ट लाइक DSA एप्लीकेशन Replit शोड इट्स प्लान कि वो चीजें कैसे बनाएगा, व्हिच साउंड्स गुड टू मी. एंड अगेन इट गिव मी टू ऑप्शंस, ईदर बिल्ड द एंटायर एप्लीकेशन और स्टार्ट विद द डिजाइन. सो अगेन आई क्लिक्ड बिल्ड द एंटायर एप्लीकेशन. और जब Replit इस एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहा था तो उसे लगा कि इस एप्लीकेशन को बेटर बनाने के लिए इट विल नीड सम आइकन्स. सो उसने खुद से ही रेलेवेंट इमेजेस को जनरेट करना शुरू कर दिया. सी DSA एप्लीकेशन बनाने के कंपैरिजन में Replit को सिस्टम डिजाइन एप्लीकेशन क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था. सो आई थॉट चलो एक और कॉफी हो जाए. और कॉफी बनाने के बाद व्हेन आई केम बैक आई वाज राइट. Replit को कुछ क्रिटिकल इश्यूज मिल गए थे इन केस स्टडी फाइल. बट वेट, मैं क्यों चिंता करूं? Replit एजेंट अपने आर्किटेक्ट के साथ मिलकर सारे एरर्स को हैंडल कर लेगा. सो आई केप्ट ऑन सिपिंग द कॉफी एंड व्हेन Replit इज डन विद एवरीथिंग लाइक टेस्टिंग एंड ऑल, इट्स माय टाइम टू यूज माय एप्लीकेशन. एंड लेट्स सी Replit को क्या इशू आया था और क्या उसने वो चीज को फिक्स किया. सो आई राइट अवे ओपनड इट इन फुल स्क्रीन मोड एंड हियर एवरीथिंग इज लुकिंग क्वाइट स्मूथ एंड इवन द डार्क मोड टॉगल इज वर्किंग फाइन. ओके, लेट्स स्टार्ट बाय क्लिकिंग स्टार्ट लर्निंग. ओके, इट्स शोइंग ऑल लर्निंग पाथ. लेट्स क्लिक हियर अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम कंपोनेंट्स एंड डैम वी हैव गॉट आवर फर्स्ट प्रॉब्लम. यहाँ मॉड्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता जो हमें सीखना है. लेट्स क्लिक ऑन अदर मॉड्यूल्स एंड सी कि क्या ये प्रॉब्लम बाकी मॉड्यूल्स में भी है. एंड डैम इट्स ट्रू फॉर एवरी मॉड्यूल. ओके, लेट्स चेक अबाउट डेटाबेस गाइड. इज इट वर्किंग फाइन? एंड यस, एज ऑफ नाउ इट डज. बट व्हाट अबाउट केस स्टडीज जो मैंने दी थी अबाउट इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब? लेट्स चेक दैट. ये क्या बवाल है. खैर, आई न्यू Replit कैन फिक्स इट. सो मैंने Replit को अपनी प्रॉब्लम बताई और मैंने कहा इसको रिजॉल्व करो. एंड द बेस्ट पार्ट, Replit एग्रीड ऑन माई बग. सो इट स्टार्टेड वर्किंग अगेन एंड देन अच्छा खासा साथ में काम करने के बाद Replit फाइनली फिक्स द इशू, व्हिच शोज कि अगर आपको कोड करना भी नहीं आता तब भी यू कैन मेक अमेजिंग एप्लीकेशंस. नाउ लेट्स चेक आवर एप्लीकेशन अगेन कि क्या ये चीजें सॉल्व कर पाया. एंड टर्न्ड आउट यस, इट हैज सॉल्व्ड ऑल ऑफ देम. नाउ लर्निंग पाथ हैज ऑल द मॉड्यूल्स एंड केस स्टडीज आल्सो शोइंग द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. डैम, मेरे को लग तो रहा था कि शायद सिस्टम डिजाइन की एप्लीकेशन बनाने में इसे थोड़ी दिक्कत आ सकती है बिकॉज सिस्टम डिजाइन इज अ कोलोसल टॉपिक. बट आफ्टर सम फॉलोअप्स Replit पुल्ड इट ऑफ. खैर, थर्ड एप्लीकेशन के लिए आई पिक्ड हमारी सबकी प्यारी एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन. बट ये कोई नॉर्मल टू डू लिस्ट एप्लीकेशन नहीं थी बिकॉज मुझे तो Replit की कैपेबिलिटी को पुश करना था, राइट? तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट क्रिएट समथिंग यूनिक, जहां ट्रेडिशनल वे में अपने टास्क लिखने की बजाय हम उसमें ऐसा फीचर डालें जहां नॉर्मल इंग्लिश लिखकर हम अपने टास्क को लिख सकें. लाइक बाय कॉफी टुमारो एट 11 AM एंड इट्स अ मिड प्रायोरिटी टास्क. और फिर हमारी ये टू डू एप्लीकेशन यूजर इनपुट को पार्स करेगी यूजिंग NLP और सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा लाइक टास्क, टाइम, डेट, इवन प्रायोरिटी. तो मैंने Replit को कहा मुझे एक ऐसी टू डू लिस्ट एप्लीकेशन चाहिए जहां यूजर नेचुरल लैंग्वेज में टास्क को क्रिएट कर सके लाइक दिस. और एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली समझ जाए कि टास्क क्या है, टाइम क्या है, डेट क्या है एंड इवन प्रायोरिटी क्या है और सब कुछ खुद से ही एक्सट्रैक्ट करके टास्क क्रिएट कर दे. और मुझे इस एप्लीकेशन में प्रायोरिटी फिल्टर्स भी चाहिए लाइक लो, मीडियम और हाई. अगेन बाकी एप्लीकेशंस की तरह आई वांटेड मॉडर्न UI विद डार्क मोड टॉगल. और एस्थेटिक वाइब के लिए इलस्ट्रेशंस भी चाहिए लाइक हर टास्क के बैकग्राउंड में कैटेगरीज के बेसिस पर एक इलस्ट्रेशन होना चाहिए जो बताए कि टास्क किस टाइप का है. जैसे कॉफी एक ग्रोसरी आइटम है तो उससे रिलेटेड ग्रोसरी इलस्ट्रेशन होनी चाहिए और नोट मेकिंग एक स्टडी रिलेटेड टास्क है तो उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन होना चाहिए एंड सो ऑन. एंड देन आई क्लिक्ड स्टार्ट चैट. अब देखो, मैंने कहा था ना Replit बहुत अमेजिंग है. तो इसे जैसे ही पता लगा कि हमारी इस टू डू एप्लीकेशन में जो फीचर हम चाहते हैं उसमें कोई ना कोई AI वर्क का यूज होगा, तो Replit हमसे पूछ रहा है कि क्या मैं एग्री करता हूँ OpenAI का इंटीग्रेशन. अब क्योंकि देखो OpenAI एक फ्री सर्विस तो है नहीं, तो अगर हम यहाँ डिस्मिस पर क्लिक करते हैं तो हमें खुद से ही एक API क्रिएट करनी पड़ेगी एंड देन बाद में प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा. लेकिन देन जो नॉन डेवलपर्स हैं उनके लिए ये एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा. तो यहाँ Replit हमें एक दूसरा ऑप्शन देता है जहाँ ये बैकएंड में ही कुछ ना कुछ वर्क करेगा और हमें API की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ये आपके अकाउंट के क्रेडिट्स को यूज कर लेगा टू इंप्लीमेंट दिस काइंड ऑफ फीचर्स एंड यू विल गेट $10 इफ यू साइन अप यूजिंग माई लिंक. सो लेट्स अप्रूव हियर और देखते हैं कि Replit कैसी एप्लीकेशन बनाता है. एंड अगेन दीज टू ऑप्शंस. सो आई एम सिलेक्टिंग बिल्ड द एंटायर एप्लीकेशन एंड लेट Replit does the magic. Okay, can you see in this application Replit is making some design issues. चलो पहले इसे अच्छे से वर्क करने देते हैं and we'll try to fix it later.
Okay, it's done creating. First, let's try adding some tasks. Let's pick this suggestion one. Okay, this is actually working. इसने time, priority और date हर चीज को अच्छे से सेट कर दिया and even illustration भी सेट कर दिया. Okay, let's try one more task. Damn, it's working. Okay, चलो देखते हैं can we edit these tasks? Well, it's working. And what about deletion? Well, yes we can. Now, let's fix this design issue. So I wrote this command. Actually, my command was kind of vague and unclear at first, but मैंने सोचा let's see if Replit can pull it off. And after working a while, well, Replit couldn't fix it. All it did was just increase the size of text input field. So इस बार मैंने अपनी कमांड को और अच्छे से बताया and then boom, Replit fixed it. And damn, this to-do application is looking really amazing and everything is working just wow. Seriously, making these application was fun. पर मैं चाहता था Replit को थोड़ा और पुश करना. So I tried to make timetable application. Actually, a little bit different from to-do list application. और सच कहूँ तो ये फोर्थ एप्लीकेशन मेरे दिल के बहुत करीब बन गई क्योंकि इतने बड़े होने के बाद we kind of miss our school time, right? You know वो टाइम की कैसे हम हमारे स्कूल नोटबुक पर टाइम टेबल बनाया करते थे. So I thought क्यों ना एक टाइम टेबल एप्लीकेशन बनाई जाए जो थोड़ी ओल्ड स्कूल वाइब दे बट मॉडर्न फीचर्स के साथ. तो मैंने Replit को बोला मुझे एक टाइम टेबल एप्लीकेशन चाहिए जो ओल्ड स्कूल लेआउट में हो जैसे स्टूडेंट्स नोटबुक में टाइम टेबल बनाया करते थे और उसका कैलेंडर टाइप लेआउट होना चाहिए जहां पर डेज और टाइम ऑफ द डे लिखा हो और यूजर उस रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पर क्लिक करके अपना टास्क ऐड कर सके. और मुझे उसमें कुछ मॉडर्न फीचर्स भी चाहिए लाइक जब यूजर अपने टास्क को सेव करेगा तो उसके लिए एक पॉपअप आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टास्क के लिए रिमाइंडर सेट करना है या नहीं. एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इलस्ट्रेशंस भी ऐसे होने चाहिए जो ओल्ड स्कूल फील दें बट एट द सेम टाइम एप्लीकेशन मॉडर्न भी लगे. एंड अगेन लाइट मोड और डार्क मोड दोनों ही प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट वाले होने चाहिए. अगेन Replit एजेंट अपना सारा काम फिनिश करके हमारी एप्लीकेशन की टेस्टिंग शुरू कर दी. चलो जब तक ये टेस्टिंग फिनिश करता है लेट्स हैव सम मोर यू नो. Damn, this application is already looking beautiful. Just by looking at it, I was in love with it. लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही because जब मैंने इसे टेस्ट करना शुरू किया और जब टास्क ऐड करने के लिए क्लिक कर रहा था तो कोई पॉपअप ही नहीं आ रहा था जिसे यूज करके मैं अपना टास्क को ऐड कर सकूं. So I went back to Replit and told my problem. But even after doing that, Replit couldn't fix it. Then थोड़ा और एप्लीकेशन को यूज करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि Replit उसे फिक्स इसलिए नहीं कर पा रहा था बिकॉज मैंने उसे प्रॉब्लम ही गलत बताई थी. क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं थी कि डायलॉग बॉक्स ओपन ही नहीं हो रहा था बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि उस डायलॉग बॉक्स की पोजीशन ही गलत थी. So when I told Replit what's the actual problem, well, finally after some back and forth discussion, Replit agent ने इशू को समझ लिया और उसे फिक्स भी कर दिया. और damn, this timetable application is looking so beautiful. Like even this dialog box is giving old vibe, but with the modern features. And see, now I can write my task. And when I click save task, it's giving me another dialog box to set reminder. जैसा कि मैंने कहा था Replit को क्रिएट करने के लिए. Seriously भाई, ये दिखाता है कि Replit कितना कैपेबल है. क्योंकि अगर आपसे पहली बार में कुछ मिस हो भी जाए तो आप एजेंट के साथ कोलैबोरेट करके चीजों को रिफाइन कर सकते हो और इश्यूज को रिजॉल्व भी कर सकते हो. नाउ द $1 million क्वेश्चन, शुड यू बी वरीड एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर? देखो दिस इज ट्रू एंड अमेजिंग कि Replit बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस एप्लीकेशन तक बना सकता है जहां आपको एक भी लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है. बट जो ह्यूज सिस्टम्स होते हैं उन्हें बिल्ड करना एंड स्पेशली उन्हें मेंटेन करना, वेल उसके लिए अभी भी आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए. देखो Replit सबसे बेस्ट है जब आपको ऑन द गो कुछ बनाना है एंड इट्स बेस्ट फॉर नॉन डेवलपर्स या फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत ही की है या फिर उन लोगों के लिए जिन्हें कोडिंग या एप्स बनाने में इंटरेस्ट है बट कोडिंग टफ लगती है. डैम, उनके लिए तो Replit इज लाइक अ ब्लेसिंग. फिलहाल आप मेरे दिए गए लिंक से साइन अप करो एंड गेट $10 क्रेडिट इन योर अकाउंट और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या बनाने वाले हो.